हम सुनेंगे रीना जी से। ये हामिरपुर एचपी से है। इनका ब्रांड है न्यू अजीब का। रीना जी प्लीज बताइए आप और अपने ब्रांड के बारे में। मैंने 2016 में कृषि विज्ञान केंद्र बड़ा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में 7 दिवसीय ट्रेनिंग ली, जिसमें कि हमें फलों के उत्पाद और सब्जियों के उत्पाद बनाने सिखाए गए। ट्रेनिंग लेने के पश्चात मैंने जो प्रोडक्ट वहां पर सीखे, जैसे कि कच्चे पपीते के पेड़े, आंवला की बर्फी, आंवला कैंडी, बड़ियां, सेमियां, सीरा और इसके अलावा अचार, चटनियां इत्यादि भी हमें बनानी सिखाई गई। तो मैंने कच्चे पपीता का जो प्रोडक्ट था वो मुझे सबसे यूनिक लगा, और आंवला का। और लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए भी, क्योंकि जो कच्चा पपीता है और आंवला वो बहुत ही लाभदायक है, तो मैंने इसलिए चुना और इसको मार्केट में उतारने का निर्णय लिया। मैंने 5 महिलाओं के साथ अपना काम शुरू किया और कच्चे पपीते के उत्पाद, आंवला के और अन्य उत्पाद बनाए। इसी दौरान मुझे पता चला कि नदौन के साथ लगते गांव में एक ट्रेडिशनल फेयर लग रहा है, तो मैंने निर्णय लिया कि इससे अच्छा मौका मुझे और कहीं नहीं मिलेगा अपने जो हमारे उत्पाद हैं उनको मार्केट में उतारने का। तो मैंने जो उत्पाद बनाए थे वो मैं उस मेले में लेकर गई, और सच मानो तो जो हमारे उत्पाद थे वो हाथों हाथ बिके, क्योंकि एक तो वो घरेलू महिलाओं द्वारा बनाए गए थे और साफ सुथरे तरीके से। बाजार से भी मिलते हैं, लेकिन फैक्ट्रियों में बनते हैं तो उसमें सफाई का किसी को पता नहीं होता कि कैसे बना रहे हैं, उसमें मिलावट है, तो और भी कई बातें हैं। तो हमने इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला वहां पर। उसके पश्चात हम अपने जो ब्लॉक है उसके साथ जुड़े, तो उनके साथ जुड़े तो हमें सुजानपुर होली मेले में जाने का मौका मिला, और वहां पर भी हमारे उत्पादों को काफी पसंद किया गया, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट थे वो बिना घी और तेल के बनाए जाते हैं, जैसे कि कच्चे पपीते के पेड़े, आंवला की बर्फी। हमारी जो ये मिठाई है ये बिना घी और तेल के बनाई जाती है, और जो कि लोगों की सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। फिर वहां पर जब हमें अच्छा रिस्पांस मिला तो हमारी महिलाओं का मनोबल बढ़ा, क्योंकि जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी थी उनकी आर्थिक स्थिति पहले ठीक नहीं थी, और जब वो जुड़ी तो उनको महीने की जो इनकम थी वो लगभग 2-2.5 हजार के करीब होने लगी। तो इससे उनका मनोबल बढ़ा, और मुझे भी लगा कि महिलाओं को जोड़कर मैंने बहुत अच्छा किया, और हमने एक निर्णय लिया कि हम और महिलाओं को जोड़ेंगी अपने साथ, और अपने जो प्रोडक्ट हैं उसको बड़े स्तर पर लेके जाएंगे। होली मेले में हमें हमारे जो जिलाधीश थे उन्होंने हमारे जो प्रोडक्ट थे उनको काफी पसंद किया, और देखते हुए हमें स्टॉल लगाने की डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में अनुमति दी, जहां पर हमारे जो प्रोडक्ट थे वो काफी बिके,
और महीने में 2-4 बार हम वहाँ पर अपना स्टॉल लगाते थे और हमारे जो प्रोडक्ट थे वो हाथों हाथ बिकते थे। फिर हमारे जो जिलाधीश ऋचा वर्मा जी हैं, उन्होंने हमें बहुत प्रोत्साहित किया और उन्होंने हमें फूड लाइसेंस दिलाया ताकि हमें आगे जाकर कोई समस्या ना हो। उसके पश्चात हमें और कई जगह पर स्टॉल लगाने का मौका मिला, ब्लॉक में भी। और इसके अलावा हमने सार्स फेयर जो कि NRLM के अंतर्गत गरीब महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह बने हैं वो जो उत्पाद बनाती हैं उनको मतलब कि एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें कि जो सार्स फेयर लगाए जाते हैं राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर, तो वहां पर हमें जाने का मौका मिला। सार्स फेयर में धर्मशाला में, बिलासपुर में, ऊना में। और इसके अलावा मैंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मेले लगाए वो गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र और दिल्ली फरीदाबाद जो कि सूरजकुंड का मेला अंतरराष्ट्रीय मेला लगता है, वहां जाने का मौका मिला। और हमने जो अपने उत्पाद बनाए थे उनकी काफी फेमस हो गए और हाथों हाथ बिक रहे हैं। हमें बाहर से भी काफी ऑर्डर आते हैं, जिससे कि हमारी जो महिलाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हुई। पहले मैंने आपको बताया कि जैसे स्टार्टिंग में 2-2.5 हजार रुपए हमारी जो महिला वो कमा रही थी, अब जो हमारे साथ 20 से 25 महिलाएं और जुड़ी हुई हैं वो भी 8 से 10 हजार रुपया कमा रही हैं। फिर हमें हमारा जो प्रोडक्ट है मेन कच्चे पपीते के पेड़े और आंवला के, तो हमें इनके जो रॉ मटेरियल है उसकी समस्या आई क्योंकि ये हमें एक जगह पर नहीं मिल रहे थे और हमें ढूंढ कर लेके आने पड़ते थे। फिर हमने कुछ किसान भाई बहनों के साथ जुड़े और उनको कच्चे पपीते के जो पौधे हैं वो लगवाए और इसी तरह से आज हमने 1200 से 1400 के बीच में जो पौधे हैं वो 2500 के करीब लगाए थे, लेकिन जो चले हैं वो 1200 और 1400 के बीच में चले हैं। तो हमें अब प्रॉब्लम नहीं आ रही और महिलाएं जो है वो काफी उत्साहित हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है कि हम ऐसे खुले में बेच नहीं पा रहे हैं। तो हमारा, लेकिन तब भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफी फेमस है, तो हमारा घर से ही बिक रहा है। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो हमारे कच्चे पपीते के पेड़े हैं, ये देखिए, और ये आंवला की बर्फी, ये बिना घी और तेल के प्रोडक्ट हैं। ये करेले का अचार, हम वही उत्पाद बना रहे हैं जो कि लोगों की सेहत के लिए लाभदायक हैं। आंवला जो है वो भी लोगों की सेहत के लिए बहुत लाभदायक है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऐसे ही कच्चा पपीता वो भी सेहत के लिए बहुत लाभदायक है, मतलब कि ये काफी बीमारियों को दूर करता है, जैसे कि डेंगू की बीमारी जो कि काफी फैली थी पीछे, तो इसमें कच्चे पपीते का काफी प्रयोग किया जाता है। कैंसर तक की बीमारी के लिए ये लाभदायक है। नींबू का अचार, और इसी तरह से हम बांस का अचार, लहसुन का अचार, करेले का अचार, ये सब अचार हम बनाते हैं। चटनियां भी बनाते हैं, जैसे कि आंवले की, पपीते की, मेथी की, फिर एलुआ की चटनी।
तो हमने वही प्रोडक्ट चुने हैं जो कि लोगों की सेहत के लिए लाभदायक हैं। अब मैं बताना चाहूंगी कि जो कृषि विज्ञान केंद्र बड़ा है वो भी हमारी बहुत सहायता करता है। हमें समय समय पर वो जो है ट्रेनिंग देते रहते हैं। हमें जो नहीं पता चलता तो उसके बारे में भी हमें उनसे जानकारी मिलती रहती है। बाकी सरकार द्वारा हमें अपने जो प्रोडक्ट हैं उत्पाद को बढ़ाने के लिए हमने सरकार से 3 लाख का लोन भी लिया था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने वो 3 लाख का लोन अभी इसी मंथ वो खत्म हुआ है और अब हम इसको बड़े लेवल पर लघु उद्योग के रूप में जो थोड़ी छोटी इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं। फिर मुझे प्रॉब्लम आई इसकी लाइफ के लिए, सेल्फ लाइफ के लिए, तो मैंने इसको स्टार्टअप में अप्लाई किया था। तो आज मैं CSIR से इस पे रिसर्च भी कर रही हूँ और इसकी लाइफ के ऊपर हमने इस प्रोडक्ट को बहुत निखारा है। पहले हम इसको चीनी में बनाते थे, आज हम इसको गुड़ में भी बना रहे हैं, शक्कर में भी, हनी में भी, और इसके साथ हमने इसको स्टीविया में भी तैयार कर लिया है। तो हमारे ये जो प्रोडक्ट हैं ये इतने अच्छे हैं कि इंटरनेशनल लेवल तक जा चुके हैं। और हमारी जो महिलाएं हैं, आज पहले हमने 5 महीने आपको बताया कि 5 महिलाएं थी, फिर 25 हुई और आज 50 से 55 के करीब हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं जिन्होंने अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रखा है। क्योंकि लॉकडाउन के चलते सारे काम ठप पड़ गए थे, लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लॉकडाउन में भी काम किया, लोगों को मास्क बना कर दिए, अपने प्रोडक्ट बेचे जो कि उनकी सेहत के लिए भी लाभदायक थे। और अब हम चाहते हैं कि ढूंढ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं कि हम एक शॉप लें अपने नदौन शहर में, ताकि जो हमारी महिलाएं हैं, ऐसे तो जैसे मेले लगते हैं या कुछ जैसे कि त्योहार वगैरह आते हैं तो तभी इन प्रोडक्ट की होती है, लेकिन अब हम इनके लिए एक शॉप भी लेने जा रहे हैं ताकि लोगों को सामान लेने में मुश्किल ना हो। क्योंकि कुछ लोग बाहर से भी आते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि इसे हम अब मार्केट में भी एक जो कि दुकान है उस पे रखेंगे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बाकी मैं महिलाओं को, जो कि कृषि से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, मैं उनको भी मतलब कि बोलना चाहती हूँ कि वो एक जो महिला है वो घर का काम तो करती ही है, लेकिन आज आप सब लोग देखते हैं कि वो हर फील्ड में आदमी के साथ हाथ से हाथ बढ़ाकर काम कर रही हैं। चाहे वो कृषि हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी आप ले लो, जैसे डॉक्टर हो गए या स्पोर्ट्स में ले लो, सब जगह महिलाएं आज अपना जो है हुनर वो दिखा रही हैं। तो जो महिलाएं घर पर रहती हैं और काम करना चाहती हैं, हम भी उनको अपने साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो हमने रखी हुई है और सोच कर चले हैं कि कम से कम 500 से 1000 के बीच में हम महिलाओं को जोड़ेंगे ताकि उनको जो है रोजगार मिले और अपनी आर्थिक की स्थिति को जो है मजबूत कर सके। इसी के साथ मैं कृषि जागरण का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने आज मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया और
और अपने विचार साझा करने का मौका दिया। धन्यवाद। अपनी महिलाओं के लिए मैं एक गाने के 2-4 पंक्तियों के थ्रू उनको थोड़ा मोटिवेट करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं जो आपके सामने बोलने जा रही हूँ। बंधनों को तोड़कर देखो बहनें आई हैं, बंधनों को तोड़कर देखो महिला आई हैं, वो देखो लोगों देखो बहनें आई हैं, आएंगी जुल्म मिटाएंगी वो तो नया जमाना लाएंगी, वो तो नया जमाना लाएंगी। तारीखी को तोड़ेगी वो खामोशी को तोड़ेगी, हाँ मेरी बहना खामोशी को तोड़ेगी, निडर आजाद हो जाएगी, अब सिसक सिसक के ना रोएगी, अब सिसक सिसक के ना रोएगी। धन्यवाद। थैंक यू रीना जी।